फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को पुश कर लीजिए ऑल पर, ताकि आपको वीडियो आपको मिलता रहे, कोई वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं अब हम कहानी की ओर में। आज की जो कहानी है ये अभिषेक जी की है। अभिषेक जी एक टैक्सी ड्राइवर हैं और नोएडा में रहते हैं, और इस घटना को 7 साल गुजर चुका है। तो चलते हैं दोस्तों। मेरा नाम अभिषेक है। मैं एक 26 साल का नौजवान हूँ और मैं एक टैक्सी चलाता हूँ। मुझे 5 साल हो चुके हैं टैक्सी चलाते हुए, और इन साल में बहुत कुछ अनुभव कर चुका हूँ मैं। मेरी टैक्सी में तो अनेकों प्रकार की सवारी बैठती है, लेकिन सबको याद रखना मुश्किल है। लेकिन उस सवारी को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता हूँ। मैं नोएडा से एक दिन एक सवारी छोड़ने हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के पास भिवाड़ी गया था। भिवाड़ी से भी आगे था वो गांव उनका, और ये बात लगभग 7 साल गुजर चुका है। वो सवारी वापस नोएडा जाना था। वो दोनों साइड के लिए हमारी गाड़ी को बुक किया था, लेकिन वो हमें इंतज़ार करने को बोलता रहा और हम टैक्सी में बैठे रहे अपने। लेकिन रात को करीब 12:15 बजे के आसपास बोला, भैया सॉरी, आज मैं तो नहीं जा पाऊँगा और आप निकल जाओ। और वो किराया भाड़ा दोनों साइड का और कुछ रुपये अलग से दिए थे खाना खाने के लिए। मैं बोला ठीक है, दोनों साइड का किराया तो आ ही गया है, तो हमें क्या करना, चलते हैं। और मैं वहाँ से निकल लिया। मैं मेन रोड के आसपास में पहुँचने वाला था, तो वहाँ पर मैंने जो देखा, एक करीब 20-22 साल की लड़की थी और हाथ में एक कपड़े का थैला ले हुए हमारी टैक्सी को हाथ दे रही थी। वैसे तो हम टैक्सी अनजान लोगों के लिए रोकते नहीं हैं रोड पर, लेकिन पता नहीं क्या मूड में आया था, मैंने पूछ ही लिया, नहीं चलो अपने साइड में जा रहे हो तो लेते चलेंगे। मैं रोका और पूछा, हाँ जी बताइए कहाँ जाएंगे आप। वो लड़की हमारी तरफ मुस्कुरा करके देखी, बोली आप किधर जा रहे हो। मैं बोला मेरी बात छोड़ दीजिए, आपको जाना कहाँ है। वो बोली दिल्ली। यानी ठीक है जी, दिल्ली में किस जगह पर जाएंगी आप। वो जगह का नाम बताई। वो हमारे रास्ते में ही था, तो मैंने पैसा बता दिया, बिल्कुल जायज़ सा पैसा, और वो मान गई। वो हमारी टैक्सी में बैठ चुकी थी। लेकिन मैं अपने मन में एक बात सोच रहा था कि आधी रात के वक्त जवान खूबसूरत लड़की और अकेले इस रोड पर खड़ी थी। माँ बाप कैसे हैं जो जवान लड़की को छोड़ दिए हैं और कोई इसके साथ में नहीं है। मैं पूछना तो चाहता था इस लड़की से कि आप अकेले इस रात को क्यों जा रही हैं, क्या इमरजेंसी आ गई है। लेकिन मैं पूछ ही नहीं पाया और मैं अपनी टैक्सी लेकर के चल पड़ा था। सवारी वो अपनी सीट पर बैठी हुई और खिड़की के बाहर देख रही थी, और मैं अपना टैक्सी चलाने में व्यस्त हो चुका था। करीब 2 या 2.5 किलोमीटर में आगे चला था। तभी वो जो औरत थी, लड़की थी, वो बोली, आपकी शादी हो गई है क्या। ये बहुत बेतुका सा सवाल था। मैं कुछ बोला ही नहीं। तभी वो लड़की हंसते हुए बोली, घबराई नहीं, हम आपसे शादी नहीं करेंगे। बता तो दीजिए कि आप शादीशुदा है या कुंवारे हैं। मैं शर्मा गया था, बोला जी नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। तो हंसते हुए बोली, अच्छा आप कुंवारे हो। और उसी टाइम उसकी जो आवाज़ थी, उस लड़की की, उस औरत की, चेंज होने लगी थी, और वो हंसते जा रही थी और आवाज़ में उसका भारीपन लग रहा था बहुत ज़्यादा। मैं
जब बैक मिरर में देखा तो उसका शक्ल तो अब बदला हुआ था। कितनी सुंदर लड़की थी और कैसी एकदम बदल गई थी, किसी चुड़ैल की तरह, और हंसे जा रही थी। और मेरी नज़र जब बैक मिरर में उससे पड़ी तो एकदम से वो शांत हो गई और बोली, कभी लड़की नहीं देखी है क्या? और मैं जो उसका शक्ल देखा, मेरे तो हाथ पाँव ही फूल चुके थे और मेरा जो पैर था वो ब्रेक पर लग चुका था और झटके से गाड़ी रुकी। मैं इतना डर चुका था और कांपने लगा था कि मैं 1 मिनट में टैक्सी में रुकना नहीं चाहता था और मैं गेट खोल करके और बाहर निकल गया था। इंजन बंद कर दिया था, चाबी मेरे हाथ में थी और मैं रोड पर एक साइड में भागने लगा था। लेकिन वो तो इतनी सुंदर लड़की जब चुड़ैल बन सकती है तो उससे बच कर के मैं कहाँ जा सकता था। लेकिन अपना जान बचाने को तो मैं कोशिश बहुत कर रहा था और रोड पर मैं सरपट जोर लगा करके जी जान से मैं भागता जा रहा था कि इस चुड़ैल से मैं दूर भाग सकूं। लेकिन चुड़ैल तो मेरे सामने आकर के खड़ी हो गई और देखते ही में ऐसा लगा कि मेरा हार्ट फेल हो जाएगा डर से। मेरी सांस आधी ऊपर रह गई थी और आधी नीचे रह गई थी उसको देख करके अपने सामने में। और तभी वो मेरे सर पर ऐसे हाथ रखा और उसी टाइम मेरा सर चकराने लगा था, गोल गोल दुनिया घूमने लगी थी और मैं अपना होश खोने लगा था। जब मैं होश में आया तो देखा कि मैं किसी बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ और जब मैं मुड़ करके देखा तो वही जो सुंदर लड़की थी वो मेरे बगल में लेटी हुई थी। अब मैं फिर जोर से चीख मारा डर के मारे। अब मुझे तो एक तरह का ये सपना ही लग रहा था, बहुत भयानक सपना, और मैं चीख पड़ा था जोर से। और तभी वो लड़की मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर मैं अपना होश खोता चला गया था। जब मेरी दोबारा जब आँख खुली तो मैं अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग पर किस वाली सीट पर ही बैठा पाया और मेरा सिर स्टीयरिंग पर टिका हुआ था। और सुबह का लालिमा हर जगह पर फैल रही थी और ट्रैफिक आना जाना शुरू हो चुका था उस रोड पर। सारी बात मेरे को धीरे धीरे याद आने लगी तो मैं अपना समझा था कि मैं कोई भयानक सपना देखा है और मैं शायद उसी सपने में सब कुछ देख रहा था। लेकिन मैं पलट करके अपनी सीट पीछे वाली सीट पर देखा तो वहाँ पर कुछ रुपए पड़े हुए थे और मुझे यकीन हो गया कि ये सपना नहीं, ये हकीकत है। जो मेरे साथ में पता नहीं क्या क्या घटा है, ऐसा सब कुछ ये हकीकत है। मैंने कोई ऐसा सपना नहीं देखा। और मैं वो रुपये उठा करके देखा, जो किराया तय हुआ था बिल्कुल उतना ही रुपया वो था और उस रुपये में कुछ फूलों का जैसे सुगंध भी निकल रहा था। मैं तो हिल चुका था सब देख करके, महसूस करके, और फिर मैं अपना टैक्सी नोएडा की तरफ ले लिया था। घर तो पहुंच गया था मैं। घर पर पहुंच करके और बीमार पड़ गया था, या तो डर से या उस चुड़ैल के किसी कारण से। और मैं कम से कम 1 हफ्ता तक बीमार पड़ा रहा था अपने घर पर। मेरी माँ और पिताजी ने इलाज करवाया काफ़ी, लेकिन इलाज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो बुखार उतर जाता था और फिर दवा का असर ख़त्म होते ही चढ़ जाता था। और तभी माँ बोली, शायद कहानी तो मैं बता ही रखा था कि उस चुड़ैल का असर अभी भी इस पर लग रहा है, से किसी हमें मंदिर के पास में या कहीं तांत्रिक के पास में चलना पड़ेगा। और हम कई तांत्रिक को चक्कर काट चुके थे, सबने बोला था कि हम ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, लेकिन बुखार तो लगातार आ ही रहा था
और कमज़ोरी तो बढ़ती जा रही थी। अब एक हमें मंदिर का पता बताया गया था, दिल्ली का ही था, और उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति थी, बहुत पुरानी। और उस मंदिर में मैं लगातार 1 महीना तक गया था, शनिवार और मंगलवार को, और दूसरे ही दिन से मेरे सेहत में सुधार होने लगा था और महीना दिन तो मैं बिल्कुल फिट हो गया था। लेकिन दोस्तों, मैंने टैक्सी चलाना उसी टाइम से छोड़ दिया था। इतना मेरे अंदर में डर बैठ गया था कि मैं टैक्सी की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। टैक्सी मैं अपनी अब दूसरे को दे दिया था किराए पर, और मैं अब एक नौकरी करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और इस तरह से मेरी जो पीड़ा था वो ख़त्म हुआ था, दर्द ख़त्म हुआ था, मेरी जो तबीयत ख़राब थी वो सही हुई थी। और उसके बाद आज तक उस चुड़ैल के कभी दर्शन नहीं हुए और ना मेरे साथ में कोई ऐसा हादसा हुआ। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक जी की कहानी नोएडा से। अगर आपके पास भी कोई अपना आप बीती है, कोई घटना है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा और हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कल हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।